किसान साथियों नमस्कार। आज मैं अपने फार्म पर एक दूर से चल के आए किसान मित्र जो सीखने की ललक और जैविक खेती को बढ़ावा करने के लिए अपने गांव को रसायन मुक्त करने के लिए एक प्रण लेकर आए हैं। दो भाई पाली जिले के रोहिट तहसील से जहां कुछ महीने पहले मैंने एक सेमिनार करा था किसानों का, उससे वो प्रभावित हुए। वहां से चलकर अपने फार्म पर यानी कि मेरे पुश्तैनी फार्म पर आप चल के आए हैं। यहाँ बहुत सारे कुछ बैरल देख रहे हैं आप, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बहुत सारे उत्पाद मैं यहाँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मेरी ज़मीन के अंदर दे रहा हूँ। किसान साथियों, आज आपको मेरे पास आए किसान मित्र जो जानने के लिए, इनके हाथ से ही आज कुछ शुभारंभ, ताकि इनको कोई घर पे बनाने में दिक्कत ना आए। पत्थरों का घोल, पंचतत्व मिट्टी का घोल। वैसे पत्थर अभी मेरे पास 9 से 10 तरह के इकट्ठा हुए हैं। तकरीबन मैं 21 तरह के पत्थरों से ये घोल बनाऊंगा, पर 21 तरह के पत्थर आज उपलब्ध नहीं है। जो उपलब्ध हैं, जानने के इच्छुक दूर से आए हैं, तो किसान साथियों मैं आपको बता देता हूं इन पत्थरों की क्वालिटी क्या है। और जो पत्थर मेरे आजू बाजू पहाड़ी इलाके में जो मुझे मिले वो मैं आपको बता देता हूं। किसान साथियों, ये जो पत्थर दिख रहा है, इस पत्थर के अंदर जिंक की मात्रा पाई जाती है, इसके अंदर पोटास और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, इसके अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा है, इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है, इसके अंदर सिलिका है। किसान साथियों, ये कुआं खोदते समय जो कच्चा पत्थर निकलता वो है ये जिंक पत्थर, जिससे बुजुर्ग महिलाएं, पूर्वज दादाजी, घर की जो पुरानी महिलाएं थी, इसकी रेत को छानकर आंगन नीपा करती थी और इससे चूना निकलता है। और ये संगमरमर पत्थर हैं जो कि घरों के अंदर इसकी प्लेटें बिछाई जाती है। और यह राजस्थान का सुप्रसिद्ध बलुआ पत्थर, इसके अंदर सिलिका, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। और यह पहाड़ी की छोटी छोटी खेत की गिल्लियाँ, यह मैंने खेत से ही निकाली है। सभी के अंदर सभी तरह के तत्व अलग अलग पाए जाते हैं। और यह जो खदानों के अंदर काला पत्थर तोड़ते हैं, उसकी जो काली काली पतली पतली ये जो पट्टियाँ निकली है, इसके अंदर किसान साथियों आज इसके अंदर हम बनाएंगे वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सारे तत्वों को। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, वेस्ट डिकम्पोजर सब चीज़ों को खाता है, सब चीज़ों का अर्क सार निचोड़ लेता है। मात्र 2 चीज़ों को छोड़कर, वो चीज़ें हैं एक तो इस तरह के प्लास्टिक के बैरल और दूसरी कांच की बोतल। कांच की बोतल, प्लास्टिक, इन 2 को छोड़कर वेस्ट डिकम्पोजर सबको खाता है, सबको, निर्जीव अवस्था को, सजीव अवस्था को, सबको खाता है। पर जो सजीव प्लांट है उसको ये ग्रोथ करता है। तो किसान साथियों, अब मेरे सामने बैठे हैं एक मित्र, इनके हाथ से आज शुभारंभ करते हैं। इस बैरल के अंदर आप डालिए, देखिए इसके अंदर स्टोन कल्चर लिखा हुआ है। इसके अंदर कल मैंने जिंक और मैग्नीशियम बनाया था। इसके आगे जो बैरल देख रहे हैं आप, फास्फोरस, उसके अंदर भी कुछ न्यूट्रेंट कल बनाएंगे। इनको कोई दुविधा न हो कि ये घर पे कुछ बिना फ़ोन किए, बिना किसी की सलाह लिए, जैसे आज आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, आज इनकी ये पाठशाला है, मानो आप यहाँ सीख के जा रहे हैं, घर पे उत्पाद बनाने में इनको दिक्कत न हो, आराम हो। पत्थरों का घोल किसी भी फसल के ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, ज़मीन में दे सकते हैं। आप सभी के सभी पत्थर इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो ढक्कन के ऊपर पत्थर है, ये देखिए, ये खेत से मैंने निकाले थे और वही पत्थर वापस इसका अर्क सार, इसका एंजाइम निकालेंगे। और इस घोल को बनाने के बाद हम रखेंगे 40 से 45 दिन के बाद। इसका हम सभी फसलों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। आने वाली फसल जैसे जीरा, सौंफ, सरसों, गेहूं, अन्य जो भी फसल हमारे विस्तृत राजस्थान में या आजू बाजू में जो लगाएंगे, आप डालते रहिए।
कैसा महसूस कर रहे हैं जैविक खेती का अनुभव? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तब तक ये पत्थर अंदर डाल देते हैं। इसके आगे पंचगव्य, पंच मिट्टी चार्जर, फसल बढ़वार टॉनिक, NPK, नत्रजन, पोटास, फास्फोरस। थोड़ा आज आए हैं दूर से, इनको कोई असमंजस न हो, इनको कोई समस्या न हो, इसके लिए इनके हाथों के ही द्वारा आज यूनिट का शुभारंभ ही मानिए आप, इनके ही यूनिट समझिए और इनका एक नया अनुभव, अनूठा अनुभव, ताकि इनको कोई समस्या ना हो। अब पत्थरों का घोल डाल दिया है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इधर वेस्ट डीकम्पोजर भरा है, वहां से एक बैरल लाके इस बैरल में डाल दीजिए, आगे वाले में से। हाँ, अब किसान साथियों, जो आज हमने स्टोन कल्चर बनाया है, हाँ डाल दीजिए। इस स्टोन कल्चर को हम 45 दिन तक रखेंगे। तब तक हम बहुत सारी फसलें लगा चुके होंगे, बहुत सारी फसलों का उत्पादन हम ले चुके होंगे और अब इनके ही हाथों से शुभारंभ करते हैं पंच मिट्टी चार्जर। किसान साथियों, जो मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी के अंदर जो तत्व मैं आपको बता देता हूं। यह जिंक वाली मिट्टी है, जिससे पुरानी औरतें घर का आंगन नीपा करती थी। किसान साथियों, मिट्टी अभी गेरू लानी बाकी है, लाल मिट्टी लानी बाकी है, पहाड़ की मिट्टी लानी बाकी है, बहुत सारी मिट्टियां लानी बाकी है। ये आप डालिए इसके अंदर। ये पंच मिट्टी चार्जर आप स्वयं सीख के जा रहे हैं, इनको कोई आगे समस्या ना हो, इनका कोई क्वेश्चन ना हो कि कितना डालना है, कब डालना है। सभी मिट्टी 2-2 किलो है। यह है किसान साथियों बैती नदी की बजरी, यानी कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह नदी की बजरी है। इसके अंदर भी कई तरह के तत्व, कई तरह के मिनरल बनेंगे। डालिए अंदर, देखिए, वाह जबरदस्त। देखिए, जिंक का पाउडर अंदर डालने के बाद कितने सारे झाग आ रहे हैं अंदर से। यह है वेस्ट डीकम्पोजर की रियल ताकत। थोड़ा रुकिए, देखो ये उफन ना जाए। किसान साथियों, इसकी सनसनाहट महसूस कीजिए, बहुत अच्छी सनसनाहट आ रही है इसकी। अब न जाने ये खेती में किस तरह खेती को भुरभुरा, उपजाऊ, मिट्टी का पोलापन करेगा। अब आप रॉक फॉस्फेट डालिए। किसान साथियों, अक्सर हर हिंदुस्तानी किसान का सवाल होता है कि रॉक फॉस्फेट क्या है। मैं आपको बता दूं, जो किसान मित्र ट्यूबवेल कराते हैं, ट्यूबवेल की गिट्टी जो पिस कर बाहर आती है, वही रॉक फॉस्फेट है। इसके कई रूप हो सकते हैं, लाल, काला, बलुआ, कहीं कौन सा भी कलर हो सकता है। इसके अंदर 22% रॉक फॉस्फेट के गुण हैं। अब आप इसको अंदर डालिए। जैसे देखिए किसी दादी माँ ने खींच बनाया हो, उस तरह अंदर से बुलबुले, बबल्स निकल रहे हैं। आप डाल दीजिए, पूरा डाल दिया। अब पंच मिट्टी चार्जर देखिए, वाह, ये देखिए, ये ताकत है इसकी। हलाओ इसको, हलाओ, हाँ हलाओ, निकाल दो, निकाल दो। किसान साथियों, देखा वेस्ट डीकम्पोजर, इसे कहते हैं एनसीएफ सेंटर की ताकत। वाह कृष्ण चंद्रा जी, किसान आपको नतमस्तक होकर बारंबार, हर बार सलाम, सैल्यूट करता है। देश का किसान अब रसायन मुक्त होने की तर्ज पर। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि इस रॉक फॉस्फेट के अंदर इतनी ताकत है, इन मिट्टियों के अंदर इतनी ताकत है। अब डालते हैं पोटास, सल्फर, यानी कि चूल्हे से बनी निकली राख। ये 2 किलो है, आप इसको इसके अंदर डालिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि पोटास जाग छोड़ता है। थोड़ा थोड़ा डालिए, डाल दीजिए। डाल दीजिए, अब कोई टेंशन नहीं। किसान साथियों,
4 तरह की उत्पाद अंदर डाली गई है। अब बची है पीपल और बरगद के नीचे की बैक्टीरिया वाली मिट्टी। कितनी सॉफ्ट, कितनी मुलायम, इसके अंदर असंख्य असंख्य जीवाणु बैक्टीरिया है जो जीवामृत के अंदर डाले जाते हैं। यही वो मिट्टी है जिससे जमीन के अंदर पोलापन आता है, जमीन के अंदर मित्र कीटों की, मित्र सजीव जीवों की, मित्र जीवों की जो बढ़ोतरी करता है। आप इसको अंदर डाल दीजिए। ये 2 किलो मिट्टी 50 किलो बैरल के अंदर 2-2 किलो मिट्टी, बाकी ताजा वेस्टडी कंपोजर है। किसान साथियों, पंच तत्व जो हमने पंच मिट्टी घोल बनाया, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा कितनी ताकत है इसके अंदर। और अब जानेंगे दूर से आए किसान मित्र से कि आज जो आपने अपने हाथ से जो चीज बनाई, कैसा फील किया आपने? बहुत शानदार फील किया है हमने। और हम लोग बहुत सारी जो यूनिट में हमने देखा है वो बहुत सारे हम लोग को समझ में आ गई है। और आगे हम भविष्य में करते रहेंगे और अब भी जेस्ट करते रहे। हम हमारे फार्म पे जाएंगे और तुरंत आरंभ करेंगे। किसान साथियों, अब आपका कोई सवाल मेरे लिए रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हर बार मेरे को फ़ोन करके हर जानकारी लेते हैं, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से ही आपको हर एक जानकारी मिल रही है। फसल बढ़वार टॉनिक यहाँ बना दिया है, पंच मिट्टी चार्जर आप स्वयं देख रहे हैं, और स्टोन कल्चर अब बन चुका है। जिंक मैग्नीशियम का कल वीडियो हम डाल चुके हैं। अन्न दलहन, जो भी हमारे पास फल फूल जिसका भी बीज निकलेगा, जिसके अंदर चाहे तेल निकल रहा हो चाहे खाने वाला हो, उन सब को पानी में भिगोकर इस बैरल के अंदर भरेंगे। और मैं यहाँ आपको बता दूं, NPK, नत्रजन पोटास फास्फोरस, सबसे ज़्यादा किसी भी फसल को आवश्यकता होती है नत्रजन पोटास फास्फोरस। अब इसके अंदर हम नत्रजन पोटास फास्फोरस किससे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हाथी की लीद, घोड़े की लीद, गधे की लीद, नीलगाय की गोबर और भारतीय गौ माता देसी गाय की सूखी उपलों को डालकर इससे 2-2 किलो डालेंगे। 50 लीटर का बैरल है, 35 दिन में बनके तैयार हो जाएगा। इन सभी घोल को आप फसल के ऊपर उचित मात्रा रखकर इस्तेमाल करें। अलग अलग फसलों के ऊपर अलग अलग इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको ज़मीन में इन घोलों को देना है तो सभी को एक साथ मिलाकर आवश्यकता अनुसार फसल में दें। किसान साथियों, कैसी लगी आज की नए मेहमान के द्वारा यूनिट की शुभारंभ की एक नई झलक जरूर बताएं। रसायन मुक्त रहें, अपने परिवार को, अपने देश को रसायन मुक्त करें। धन्यवाद। मैं आपका आभार मानता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आपको और कोई नई जानकारी अगर आवश्यकता है तो मेरे नंबर दोहरा देता हूं, 9461691944। धन्यवाद मेरे अन्नदाता किसान मित्रों। हो जाइए रसायन मुक्त।